गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा। आज इस मौजू पर इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है, इसे जरूर देखें। औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे इल्म में इजाफा कर। या अल्लाह, मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि मैंने 2-4 मरतबा जिक्र भी किया है अपनी पिछली वीडियोस में, क्योंकि आज मैं बहुत देर के बाद आपके सामने आ रहा हूं और काफी महीना ही हो गया, ना मैंने टिकटॉक पे और ना ही यूट्यूब पे कोई प्रोग्राम नहीं मैंने किया। तो अब काफी दिनों के बाद मैं हाजिर हुआ हूं आपकी खिदमत में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक फिल्म बनाई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, और वो मोहब्बत क्या है आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि सारी दुनिया उनसे मोहब्बत और इश्क करती है, क्योंकि आप सरकार हैं ही ऐसे कि उनके साथ किया जाए। गुजारिश है, जिंदा दिलाने पाकिस्तान, जिंद जान पाकिस्तान जी। मैंने ये करीबन 2006 की बात है, मैं जेल में चला गया सजाए मौत के कैदियों से मिलने के लिए। मेरे 1-2 जानने वाले थे, वो उसको ये काम था, उसके सिलसिले में नूरा कश्मीरी साहब के 2 बेटे हैं। एक का नाम है मुअज़्ज़म भट्ट, दूसरे का नाम है नवीद भट्ट, और तीसरे वहां शहजाद भट्ट साहब भी थे, वो भी भगवानपुरा से बिलोंग करते हैं। तो मैं इनसे मिलने के लिए गया, तो मेरी इनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, जहाँ से ये बात शुरू हुई। मैंने उनको कहा कि मैं ग्वाल मंडी रहता हूँ। उन्होंने कहा ग्वाल मंडी के एक आदमी हमारे पास, हाफिज तारिक साहब, जिन्होंने यूसुफ कज़ाब को कत्ल किया। यूसुफ कज़ाब के बारे में मैंने एक मरतबा अखबार में पढ़ा था कि यूसुफ कज़ाब ने दावा नबूवत किया, और वो कहता है कि मेरी पुश्त पर मोहर नबूवत है। ये खबर अखबार था। खैर, अब उसने जब तक कहा ना तारक, तो मेरे फौरन ज़हन में आया, क्योंकि मेरा मोहल्लेदार था, मेरे छोटे भाइयों की तरह मेरी सलाम दुआ थी उनसे पहले भी। मैं फौरन उनसे मिलने गया, तो मुअज़्ज़म भट्ट ने मुझे कहा कि जी उन्होंने 6 महीनों में कुरान हिफ्ज किया। तो मैं फिर उनके पास जब गया तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने तफसीलन मुझे बताया कि हाँ, मैंने कुरान हिफ्ज किया है यूसुफ कज़ाब को कत्ल करने के बाद 6 महीनों। मुझे बड़ा एक इस्लामी सेंटिमेंट्स या मेरे जज्बात जो है वो उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं उनकी बात पे गौर करूं, और सारा मैंने वो वाकया सुना उनसे। फिर मैंने उनसे कहा, हाफिज साहब, आपने जिस तरह का काम किया है ना, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अल्लाह ताला के फजलो करम से, उसकी तौफीक से, कि आपको यहाँ से बाहर निकालूं, और 6 महीने में मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल लूंगा अल्लाह के फजलो करम से। आप यकीन जाने, क्योंकि मेरी नीयत ठीक थी, मैंने अपनी नीयत से ये काम शुरू किया। अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि 6 महीनों में हाफिज साहब रिलीज हुए। अब वो रिलीज कैसे हुए हैं ये मैं आपको बताता हूँ। मैं अब वहां से वापस आ गया, मैंने नीयत की, क्योंकि अल्लाह ताला साथ देता है, जिसकी नीयत ठीक हो तो अल्लाह ताला तो रास्ते खोल देता है। तो मैंने ये मिशन जो है ना एक शुरू किया। हालांकि ये मिशन इम्पॉसिबल था, क्योंकि 2 कत्लों में हाफिज साहब आगे सजाए मौत एक कत्ल में हो गए हुए थे, और दूसरा ये यूसुफ कज़ाब वाला केस। तो गुजारिश है कि मैंने ये शुरू कर दिया। सिलसिला अल्लाह ताला की ज़ात ने मेहरबानी की, सिलसिला बनता गया। हाफिज साहब से मैं हर जुमेरात मुलाकात होती थी, तो वो फिर मेरी उनसे तवील बातचीत होती रही। खैर, अल्लाह ताला के फजलो करम से मैंने वो काम शुरू कर दिया। अब मैं जो उनके वकील थे उनसे मिला, उसके बाद मैंने पूरा अरेंज किया कि हाफिज साहब को अब बाहर कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि वो गवाह थे जिन्होंने गवाही देनी थी और ये सारा होना था। और पहले वाला जो कत्ल था, काला स्टेन, वो हाफिज साहब ने कत्ल किया हुआ था। वो मुनव्वर हुसैन छोटा साहब एक मेकअप मैन हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के माया नाज मेकअप मैनों में से थे। मुनव्वर हुसैन छोटा उनका बेटा था, वो हाफिज साहब ने कत्ल किया हुआ था, तो उसके जुर्म में हाफिज साहब को सजाए मौत हुई और ऑलरेडी थी। तो अब बड़ा मुश्किल सा था ये काम। मैंने अल्लाह की सपुर्द, वो जुनेद भाई वकील थे हाफिज साहब के, जुनेद भाई से मैं मिला। उन्होंने सारी मुझे सिचुएशन बताई कि ये गवाह है और इनको कुछ इनका करना पड़ेगा। साफ सीधी सी बात है कि पैसे देने पड़ेंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, आप इनसे बातचीत करें। खैर, सिलसिला अल्लाह के फजलो करम से शुरू हो गया। इसी दौरान हाफिज साहब की तारीखें जो है ना वो आनी शुरू हो गई। अब उनसे बातचीत हुई, वो
वकीलों ने गवाहों तक सिलसिला बनाया, वो गवाह पेश होते रहे और गवाहियां वो हाफिज साहब के हक में दी उन्होंने। एक रियाज खोखर था, एक मोहम्मद खान था, ये दो गवाह थे, और तीसरे गवाह थे जो उस वक्त के सुपरिटेंडेंट थे फारूक नजीर साहब, जो इस वक्त आईजी पंजाब है, जेल खाना जात। तो उस वक्त कोट लखपत जेल के ये थे सुपरिटेंडेंट, और इनकी वो सुपरिटेंडेंट जब ये थे तो कत्ल हुआ था यूसुफ कज़ाब, ये मौके के गवाह थे। अब वो गवाह बैठ गए, उसके बाद वक्त गुजरता गया, अब फारूक नजीर साहब की भी बारी आ गई गवाही। वो फारूक नजीर साहब ने भी, मैंने इनसे मुलाकात की बजरिया बाजवा साहब हैं एडवोकेट आफ्ताब बाजवा साहब। आज आफ्ताब बाजवा साहब, आई लव यू, जीते रहें आप, जो काम किया था ना मुझे याद है। मुझे पता चला कि फारूक नजीर साहब जो हैं वो बड़े दोस्त हैं आफ्ताब बाजवा साहब के, वो मुझे किसी दोस्त ने बताया था, कोई सोर्सेज मिल गए, अल्लाह ने सबब पैदा करना था। मैं बाजवा साहब के साथ, वो जो मुझे लेके जाने वाले हैं ना, उनका नाम था शाहिद भट्ट, वो भी वफात पा चुके हैं, अल्लाह उनको अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। उन्होंने भी मेरा साथ दिया इस मामले में। खैर, हम बाजवा साहब के, उन्होंने ही मुझे बताया था कि बाजवा साहब का बड़ा ज्यादा ताल्लुक है उससे, फारूक नजीर साहब से। खैर, हम चले गए बाजवा साहब के पास। बाजवा साहब को मैंने सारी कहानी सुनाई हाई कोर्ट में। वो वहां एक दरख्त था, उसके नीचे ये सारा कि हाफिज साहब ने इस तरह से ये सारा कुछ किया है, और मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, ना हाफिज साहब को मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं, बस ऐसे ही मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये काम मैं शुरू किया मैंने, कि मैं उनको बरी करवाऊं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं मलिक साहब, मैं आपका हर तरह का साथ दूंगा। उन्होंने खैर, फारूक नजीर साहब आए, उनकी लास्ट गवाही थी, वो फारूक नजीर साहब आए, फारूक नजीर साहब ने आके गवाही दी, और नहीं, पहले मेरी उनकी मुलाकात हुई। अब बाजवा साहब ने हमारे खाने का अरेंज किया, हम दोपहर में अपने इकट्ठे खाना खाया। खाना खाने के बाद फारूक नजीर साहब को मैंने ये सारी बातचीत सुनाई कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं मलिक साहब, इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें। मैं कहा अल्लाह ताला इसकी जजा आपको अल्लाह ताला देगा, मैं क्या दे सकता हूँ। खैर, फारूक नजीर साहब ने जाके ऐसी जबरदस्त गवाही दी। वो क्या गवाही दी उन्होंने, जज साहब ने पूछा, फखरुज़्ज़मान साहब, आपको भी, फखरुज़्ज़मान साहब, अल्लाह आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, आपको भी सलाम। ये चौधरी शफकात साहब के छोटे भाई थे, ये जज थे फखरुज़्ज़मान। तो ये खैर, इनकी अदालत में फारूक नजीर साहब पेश हुए। उन्होंने पूछा कि हाँ जी, जिस वक्त यूसुफ कज़ाब, क्योंकि मौके के गवाह थे, ये मौके के गवाह का मतलब है कि सामने देखना, तो उस जज साहब ने पूछा कि हाँ जी फारूक नजीर साहब, आप जब आप मौके पर मौजूद थे? उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो अपने ऑफिस में था जब ये वारदात हुई। मुझे तो एक पुलिस वाले ने आके बताया कि जी वहां यूसुफ कज़ाब को हाफिज तारक ने कत्ल कर दिया, तारक मोटे ने कत्ल कर दिया। कहते मैं वहां से जब आया हूं तो मैंने देखा तो आगे लाश पड़ी हुई थी उसकी। मुझे तो नहीं पता कि किस तरह मारा है, किसने मारा है। तो ये मेरे अमले ने मुझे बताया। वो उन्होंने उसी वक्त गवाही नोट की उनकी, और उसी वक्त ही कह दिया कि आप बरियत की अपील करें तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। वो सारे वकील खुश हो गए। उन्होंने दूसरे दिन बरियत की दरखास्त दी, उन्होंने बरी कर दी। ये 6 महीने में हाफिज साहब, ये जून में रिलीज हुए हैं, जनवरी में मैं उनसे मिला था। अब मुनव्वर हुसैन छोटा जो मेकअप मैन था, उनके कत्ल में हाफिज साहब ऑलरेडी सजाए मौत थे। क्योंकि मैं ये आपको यूसुफ कज़ाब वाले कत्ल का मैंने वाकया सुना दिया, अब मैं आपको वो सुनाता हूं जो कि हाफिज तारक साहब को मुनव्वर हुसैन छोटे के बेटे के कत्ल में कैसे माफी मिली। मुनव्वर हुसैन छोटे से मेरा बड़ा प्यार था, क्योंकि मैं एक्टर था, वो मेकअप मैन थे और मेरे मोहल्लेदार भी थे। उनका बेटा भी मेरा कत्ल होने वाला मेरा बड़ा दोस्त था, काला स्टेन उसका नाम था। वो असल नाम तो नहीं मुझे याद, काला स्टेन के नाम से मशहूर था, अलमरूफ काला स्टेन। खैर, मैं मुनव्वर हुसैन छोटे के पास गया, उसको मैंने सारा ये बात सुनाई। उसने मुझे, मैं कहा यार आप अल्लाह के वास्ते उसे माफ कर दे।
वैसे भी आप जो खिदमत कहेंगे मैं आपकी करने के लिए तैयार हूं। तो जो क्योंकि मैंने करना ही था, अल्लाह ने करवाना था मुझसे। मैंने मुनव्वर हुसैन छोटे को बोला, उसने कहा मलिक साहब नेक्स्ट आपने ये बात नहीं करनी, मेरा बेटा उसने मारा हुआ, तो उसका एक बच्चा है वो यतीम किया उसने। मैं बड़ा इस बात से, क्योंकि मुझे भी इस बात का दुख था, एहसास था मुझे कि हाँ हाफिज साहब ने क्यों कत्ल किया। खैर अब मामला ये था, खैर माफी का। मैं दोबारा हर तकरीबन रोज, क्योंकि मेरी मुलाकात उनसे होती थी महफिल सनमे में, उन दिनों में वो मेकअप मैन नहीं करते थे, स्टेज आर्टिस्टों की, तो वहां मैं मौजूद रहता था हर एवरी डे। आखिर एक दिन मैंने मुनव्वर हुसैन साहब को मना लिया और वो मान गए। उन्होंने कहा ठीक है मलिक साहब आप जैसा कहते हैं। वो मियाँ बीवी गए, उन्होंने जाकर लिख कर दिया कि हम अपने बेटे का कत्ल माफ करते हैं। वो हाफिज साहब उस कत्ल में ऑलरेडी, काले स्टेन के कत्ल में ऑलरेडी हाफिज साहब हो चुके हुए थे बरी। तो फिर ये यूसुफ कज़ा वाले कत्ल में हाफिज साहब बरी हुए। अब इस पे ही एक प्रोग्राम किया है शाहिद चौधरी साहब ने। शाहिद चौधरी साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, मेरी उनसे ज्यादा मुलाकातें तो नहीं, एक ही मुलाकात हुई है, वो भी मैं हाफिज साहब के साथ गया था। तो शायद चौधरी साहब ये प्रोग्राम देखें और उनको पता चले कि चौधरी साहब मलिक अब्दुल गफ्फार हीरा फ्रॉम अमेरिका। तो उस दिन मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, मैं क्या मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में हकीकत बताऊंगा। सब कुछ आपने बिल्कुल हकीकत बताई आपने, लेकिन जो मैं आपको हकीकत बताऊंगा ना वो, क्योंकि अब इसमें एक प्रोग्राम में तो पता नहीं चल सकता, ये एक तवील कहानी है और जिस पर फिर मैंने बाद में फिल्म बनाई। तो फिल्म मैंने इसीलिए बनाई थी कि यार ये, क्योंकि ये वो वाकया है जो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए था, किसी को पता ही नहीं है कि गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा है। वो सजाए मौत की कोठरियों में भी महफूज नहीं रह सकता। क्यों कि ये हमारे जज्बात, हमारी समझ ले मोहब्बत, हमारा इश्क का मामला है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ए ईमान वालो दरूद भेजो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे फरिश्ते दरूद भेजते हैं, तुम भी भेजो। तो अल्लाह ताला ये हुक्म देते हैं, तो हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कुछ भी नहीं है पूरी कायनात में। पूरी कायनात एक तरफ उनका प्यार और मोहब्बत और इश्क जो हमारे दिलों में है मुसलमानों के, वो एक तरफ। अब मामला था इश्क वाला, तो चौधरी साहब मैंने ये सारा कुछ किया था इश्क में। आपने उस दिन बहुत जिक्र किया, आपको याद होगा कि हम आपके पास आए थे, मैं और हाफिज साहब, आपका वो घर जो है चबूरजी वहां। तो आपने कोई, ठीक है आपने मिले थे हमें, लेकिन कोई जैसे आपने हाफिज साहब की तारीफें की हैं अब प्रोग्राम में, क्योंकि ये जरा थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए कि आपने जो बयान किया है ना वो तो बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई शक नहीं, आपने बड़ी तारीफें की हो हाफिज साहब को ये। लेकिन जब हम आपके पास आए थे तो आपको उस वक्त क्या हुआ था ये सिर्फ बताना है आपने अपने किसी प्रोग्राम में। मलिक हीरा आपका भाइयों की तरह है और आपने बताना है कि उस दिन आपने क्या हुआ था। क्या आपने हमें कोई, मेरे कहने का मतलब है, अब मैं कह देता हूं इसलिए कि आपको ताकि पता चले, इसका जवाब आप दें। आपने कोई लिफ्ट नहीं कराई थी हाफिज साहब, मैं और हाफिज साहब इकट्ठे थे, आपने बोतल तक पानी तक नहीं पिलाया। उसके बाद आपने प्रोग्राम तो इतना बेहतरीन किया है कि जैसे आप बहुत ज्यादा आशिक हैं हाफिज साहब के। अल्लाह के फजलो करम से हाफिज साहब को बाहर जिंदा है मैं लेके आया हूं, अल्लाह ताला की रहमत से। मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये उसकी रहमत है कि मैं उसे दुनिया में उस पिंजरे से बाहर निकालने वाला अल्लाह के बाद मैं हूं। मैंने उनकी 6 महीने मुलाकातें जो की हैं ना, उसमें मैंने किसी एक फर्द को हाफिज साहब को मिलने आते हुए नहीं देखा, और मैंने अल्लाह के फजलो करम से तमाम उनकी मुलाकातें की हैं 6 महीनों में। और अल्लाह ताला ने मुझे जो तौफीक दी थी, जो हाफिज साहब ने कहा है खाने के लिए, जो हाफिज साहब के दोस्तों ने डिमांड की है, जो साथ वाले थे,
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے سب پورا کیا. یہ اللہ کی رحمت ہے. تو شاہد بھائی میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ اس کا مجھے جواب دیں گے، کیونکہ آپ نے بہت تعریفیں کی حافظ صاحب کی، ایسے آپ نے ان کو محسوس کروایا. کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اور حافظ صاحب آپ کے پاس آئے تھے. اس کا جواب دیجئے گا کہ آپ نے اس وقت لفٹ کیوں نہیں کروائی تھی. یہ آپ نے پروگرام ہٹ کروانے کے لیے کیا ہے حافظ صاحب. میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ پھر، کیونکہ آپ کا پروگرام کا انتظار کروں گا. آپ میرے بھائی ہیں. السلام علیکم. ڈان آف جبرجی شاہد چودھری. خدا حافظ.